सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुलाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल श्री अरिहंत हैं मंगल सिद्ध महान मितेय मंगल का मंगलमय भगवान शुभ ज्ञानमय देव जो रहते सब घट व्याप ताकू सब अनुभव करे मिटे मोहे संताप। आज अपना 10 धर्म में अंतिम उत्तम ब्रह्मचर्य के स्वरूप को समझने का दिन है। उत्तम ब्रह्मचर्य का स्वरूप क्या है, उसको समझे बिना उत्तम ब्रह्मचर्य की आराधना असंभव है। इसलिए ये उत्तम ब्रह्मचर्य कोई अलौकिक जीवन है। इस अलौकिक जीवन की स्थिति जिनके जीवन में अपने उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा की जब तक महिमा नहीं आती है और उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा को चखने का अंदर में इतनी तीव्रता से उत्कंठा जिज्ञासा रुचि पैदा नहीं होती है, तब तक वो व्यक्ति वो जीव उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके उसमें चर्या लीनता प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। तो ये जो है उत्तम ब्रह्मचर्य तो अपने लिए सबसे पहले अपनी दृष्टि सम्यक होना चाहिए। उत्तम शब्द जो है वो पूरा बाहर से अकेला कुछ अपन जो त्याग आदि करके जो लोक में जिसको अपन ब्रह्मचर्य मानते हैं वो तो उपचार से ब्रह्मचर्य कहलाता है। वास्तव में ऐसा ब्रह्मचर्य जीव ने अनंतों बार धारण किया है। जब नौमिक रेविक तक जो जीव जाता है तो वो बाहर से पूर्ण जो है पंच महाव्रत आदि को धारण करके ही और स्वरूप की आराधना के बिना बाहर में उस मंद कसाय पूर्वक और बाह्य व्यवहार धर्म में प्रवृत्ति करते हुए ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। पर वास्तव में बाहर में पूरी इस प्रकार की मंद कसाय में होने वाली प्रवृत्ति उत्तम ब्रह्मचर्य नाम प्राप्त नहीं करती। जब तक अपने लिए अंतर में अपना जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा का अपन को निर्णय नहीं होगा और उसमें ही परम आनंद है, सुख है, शांति है, ऐसा विश्वास नहीं आएगा पहले बुद्धिपूर्वक निर्णय करने पर, तो अपन कदाचित बाहर में ही अब ब्रह्म में आनंद लेने की इच्छा करके बाह्य प्रवृत्ति विषयों में करते रहते हैं और कदाचित उसमें जब थोड़ी बहुत मंद कसाय होती है तो फिर उसमें अपन को आकुलता भाषित होती है, उससे निवृत्ति करके और फिर 5 इंद्रियों के स्थूल विषय का त्याग आदि करके व्यवहार व्रतों में संतुष्ट होकर के जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए
जिनके जीवन में उत्तम ब्रह्मचर्य प्रकट होता है उनका जीवन बाहर में भी क्रम से, जो अपने लिए आकिंचन धर्म के दिन अपन ने समझा था कल कि वो जो 24 प्रकार का परिग्रह है वो किसी प्रकार से उस रूप प्रवृत्ति करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो नास्ति रूप में जो बाही में 10 प्रकार का परिग्रह आदि है और अंतरंग में 14 प्रकार का परिग्रह है, जो मिथ्यात्व को आदि लेकर कसाय नो कसाय रूप में ऐसे 14 भेद हो जाते हैं सामान्य से। उसी के फिर भेद प्रभेद अगर और विस्तार करो तो बहुत हो जाते हैं, कसाय आदि की, मिथ्यात्व आदि की, असंख्यात लोग प्रमाण हो जाते हैं। तो वो चूंकि आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है तो उधर उसका भी अपन को बोध होना चाहिए कि आत्मा का ये बाही में जो 10 प्रकार का परिग्रह आदि है उसमें अपनी वृत्ति को जोड़े रखना, माने वो तो अपना ग्रहण तो जीव कभी करता नहीं, उसके निमित्त से अंदर में सिर्फ मूर्छा करके आकुलता पैदा करता रहता है और उससे विपरीत मान्यता और अज्ञान पूर्वक कसायों में प्रवृत्ति करते हुए निरंतर उसके निमित्त से राग द्वेष करता रहता है। तो वो बाह्य परिग्रह तो सुख शांति आदि का उसमें तो है ही नहीं, परंतु जो बाहर के लक्ष्य से जो अपनी आत्मा में विकृति पैदा होती है वो भी वास्तव में उसमें भी आत्मा को कोई सुख तो है ही नहीं। जो भी बाह्य प्रवृत्ति अपन जो बोलते ना, स्तुति बोलते हैं आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करऊं हो ज्यों निजाधीन, मेरे न चाहे कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीश। क्या कह रहा है इसमें, कौन कह रहा है? ये ऐसा बोलने वाला, स्तुति को बोलने वाला कौन है? दौलत राम जी कि जिनको अंदर में अपनी यथार्थ दौलत की खबर लगी कि अपनी दौलत बाहर में नहीं है, अपनी अंतर में अपनी चैतन्य दौलत है, अनंत गुणात्मक धर्मात्मक ऐसी असंख्यात प्रदेशात्मक अपनी वो ऐसी दौलत है। तो जिसको ऐसी उस अपनी दौलत की खबर पड़ी और अपनी उस दौलत का उसको अनुभव भी आने लगा, तो ऐसे व्यक्ति को फिर ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं। जब तक वो पूर्ण अपने स्वरूप में लीन नहीं हो जाता है तब तक उसके लिए फिर उसमें लीनता की और उसी में रहने की भावना होती है। तो ये सच्ची स्तुति तो सम्यक दृष्टि करता है, जिसको आत्मा का रस आने लगता है तो फिर उसके लिए पंचेंद्रिय के विषय कसायों में क्या है, आकुलता और दुख भाषित होता है। इसलिए वो फिर निचली भूमिका में ऐसी भावना भाता है और अपने स्वयं को ही संबोधन करता है। दौलत राम जी ने छेड़ाला के अध्यायों में हर जगह दौल समझ सुनचित सयाने, काल प्रसा मत खोवे, यह नरभव पर मिलन कठन है, जो सम्यक नहीं, तो खुद को ही संबोधन किया मुख्य रूप से, अपने को। क्यों कि अभी वो अपनी पूर्ण स्वरूप की लीनता वाली स्थिति में नहीं आ रहे, तो विकल्प अवस्था में अपने को ही संबोधन करके इस प्रकार की भावना भा रहे। उससे क्या होगा कि उससे उनके पापों में वृत्ति नहीं होगी, तीव्र कसाय रूप प्रवृत्ति नहीं होगी, उनसे बचे रहेंगे। तो उससे जो भावना है वो तुम्हारे लिए उसके अनुकूल तुम्हें वातावरण दिलाएगी। बाही में जो अंतर से तुम्हारी भावना उठती है तो उस भावना से तुम्हें प्रकृति के द्वारा ऐसा बाही वातावरण मिलता है कि उस भावना की तुम पूर्ति कर सको। क्योंकि भावना ही तुम्हें वास्तव में क्या है, अपन बोलते व्यवहार से भावना भवनाशनी और भावना भवकारिणी। जो अपन को संसार की भावना है वो तो अपन को संसार को बढ़ाने का कारण है, और जो अपने स्वरूप की भावना है, धर्म की भावना है, वो अपन को संसार के अभाव करने का कारण है। और उसके माध्यम से फिर अपने लिए बाई अपने आत्मकल्याण के अनुकूल वातावरण मिलता है। उस भावना के फल से अपन को ऐसे स्थानों में जन्म आदि होता है कि जिससे अपन अपनी उस भावना की पूर्ति करने के लिए स्वरूप आराधना उत्कृष्ट रूप से कर सकते। तो ये जो है जिनके लिए अपने यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है
उनके जीवन में इस प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं और फिर वो वास्तव में जब तक संसार में रहते हैं बाहर की जो भी अनुकूलताएं मिलती हैं उन अनुकूलताओं में क्या है वो अटकते नहीं हैं। पुण्य के उदय में जो भी अनुकूलताएं मिलती हैं उनमें अटकते नहीं हैं। पुण्य के फल में क्या मिलेगा कि बाहर की सब अनुकूलताएं मिलती हैं, परंतु वो पहले से ही क्योंकि उनको तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है, इसलिए वो समझते हैं कि ये अनुकूलताएं अपन को काय के लिए मिली है, भोगने के लिए नहीं। ये तो इन परिस्थितियों में रहकर अपन अपनी उत्कृष्ट साधना करें। ऐसा जो है उस परिस्थिति का वो अपनी आत्माराधना में उत्कृष्ट उपयोग करके और जो भावनाएं पैदा हुई थी पहले जो उसके लिए उनके पास उस प्रकार की परिस्थिति उसकी सामर्थ्य आदि नहीं थी, अब वो सब बाहर की परिस्थिति और सामर्थ्य अंदर में पैदा हो जाती है और फिर उन परिस्थितियों में वो अपनी उत्कृष्ट स्वरूप की आराधना करके और उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा में पूर्ण लीन होकर अपना प्रयोजन साध लेते। इसलिए अपन को यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य है वो तो वास्तव में अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या है, लीनता है। अब वो लीनता कहाँ से चालू होती है कि जहाँ से व्यक्ति को ऐसी अपनी स्वरूप दृष्टि बन जाती है कि वास्तव में इसके अलावा अपना कुछ नहीं है। तत्व निर्णय करने के बाद जब उसकी अपनी ऐसी स्वरूप दृष्टि बन जाती है और उसका आंशिक रूप में आनंद आने लगता है, सम्यक दृष्टि को आत्मा का आंशिक आनंद आना चालू हो जाता है, तो वहाँ से फिर उसकी पूर्ण रूप से उसमें चर्या करने के लिए भावना और प्रयत्न होता है और उसके प्रतिफल स्वरूप फिर वो क्रम से बाहर से हटकर अपने स्वरूप की आराधना में प्रवृत्ति करता जाता है और वो आगे उस उत्कृष्ट उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना अपने जीवन में पूर्ण रूपेण करता है। अब बाहर की दृष्टि से अपन देखो तो देखो क्या होता है, अपन को 5 इंद्रियों के विषय आदि और जो काम भोग आदि की प्रवृत्ति है, स्वर्गों के देवों की वहाँ कसाय अनुसार वो प्रवृत्ति उनकी छूटती जाती है, पहले बदलती जाती है और फिर बाहर में छूट भी जाती है, पर वहाँ उनकी कसाय की मंदता ही देखो। स्वर्गों में चौथे गुणस्थान से ज्यादा ऊपर का गुणस्थान नहीं होता है। या तो मिथ्या दृष्टि 9 में गिरे तक तो मिथ्या दृष्टि भी रह सकती है और सम्यक दृष्टि भी क्या है सभी स्वर्गों में रह सकते हैं। और कोई भी स्वर्ग का जीव चाहे वो देव हो चाहे देवांगना हो, माने देवांगना बनेगी तो मिथ्यात्व अवस्था में, परंतु वहाँ वो सम्यक को प्राप्त कर सकती है और अपनी सम्यक की आराधना करके धर्मात्मा बन करके स्वरूप आराधना कर सकती है। तो वहाँ स्वर्ग में 9वें ग्रेड तक तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों रहती, परंतु उनके जो विषय आदि की प्रवृत्ति है उसका जो क्रम बताया है तो उसमें दिया है तत्वार्थ के 4थे अध्याय में कि जो प्रविचार है, प्रविचार माने तो 5 इंद्रियों के विषय भोग आदि का सेवन आदि है, तो उनके लिए किस प्रकार से होता है तो कहते हैं काय प्रविचारा आयसाना। काय से उनका जो है इस प्रकार का जो भोग है वो भोग तो शरीर से होता है, वहाँ सप्त धातु तो होती नहीं शरीर में, वैक्रियक शरीर है, मात्र कसाय की प्रवृत्ति उस प्रकार जैसे मनुष्य त्रयंच आदि करते हैं वैसी वो प्रवृत्ति बाहर में दूसरे स्वर्ग तक के देवों में वो प्रवृत्ति पाई जाती है। अब भी चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि दोनों में पाई जाएगी, पर दोनों में अंतर क्या होगा वो इंटरनली है, आंतरिक है, वो अपन को वो मूल समझना है। तो अब दूसरे स्वर्ग तक के देवों की बाहर की प्रवृत्ति एक समान, काय प्रविचारा आयसाना, ऊपर के स्वर्गों की स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा और आगे परे अप्रविचारा। तो कहाँ तक ये प्रवृत्ति बदलाई कि ऊपर के जैसे मान लीजिए दूसरे स्वर्ग तक के देव तो काय से प्रवृत्ति वैसी करते हैं, फिर इसके आगे के जो है 2 स्वर्ग के देव, दूसरे स्वर्ग के बाद तीसरे चौथे स्वर्ग तक के देव कैसी प्रवृत्ति करते हैं, स्पर्श मात्र एक दूसरे को छूते हैं। सब देव देवांगनाएं चूंकि 16 स्वर्ग तक ही होती है तो एक दूसरे को मात्र छूते हैं
और उनकी कसाय तत्संबंधी शांत हो जाती है। ऐसी उतनी तीव्र कसाय नहीं होती, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति तो कसायों के अनुसार होती होगी। तो उनकी इस प्रकार की, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि, दोनों के इस प्रकार की इतनी प्रवृत्ति होगी। कौन सी? काय। फिर इसके बाद काय और रूप, स्पर्श, रूप, शब्द और मन। तो स्पर्श के बाद रूप, चक्षु इंद्री से एक दूसरे को देख भर लेती है। क्या करते हैं? मात्र एक दूसरे को देख लिया और उनकी तत्संबंधी कसाय शांत हो जाती है। स्त्री पुरुष संबंधी आकर्षण, उनका जो प्रेम है वो उस प्रकार से पूर्ण शांत हो जाता है, मनुष्य संबंधी उनकी कसाय की पूर्ति हो जाती है। इसके बाद है नहीं, ये जो है पहले दूसरे स्वर्ग तक की तो प्रवृत्ति करके वो स्त्री पुरुष माने जैसे मनुष्य आदि में होते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं दूसरे स्वर्ग तक की। फिर तीसरे चौथे स्वर्ग के लिए ये स्पर्श करके सिर्फ अकेला उसकी कसाय शांत होती है। फिर इसके आगे होता है स्पर्श के बाद रूप। तो रूप देख करके कौन से? 5वें, 6वें, 7वें, 8वें 4 स्वर्ग के देव मात्र एक दूसरे को देखते हैं और उनकी तत्संबंधी कसाय शांत हो जाती है। स्पर्श, रूप। फिर इसके बाद आगे के 4 स्वर्ग के देव क्या करते हैं? शब्द, एक दूसरे के शब्द को सुनते हैं, वचन एक दूसरे का सुन लेते हैं और उनकी उस संबंधी कसाय शांत हो जाती है। फिर आगे के 4 स्वर्ग के देव 13, 14, 15, 16 सिर्फ मन में एक दूसरे का विचार मात्र आता है। क्या होता है? शुक्ल लेशा होती है। तो उनको क्या होता है? सिर्फ एक दूसरे का मन में मात्र विचार उठता है और उतने विचार मात्र उठने से उनकी तत्संबंधी कसाय शांत हो जाती है। अब ऊपर के जो देव होते हैं, अब ये देखना मिथ्या दृष्टि देव भी है उसमें, 16 स्वर्ग तक अभी वो भी है और सम्यक दृष्टि है। दोनों के बाहर की प्रवृत्ति में अभी कोई अंतर नहीं दिख रहा है, दोनों की एक जैसी है। अब इसके ऊपर जो होते हैं देव, 9 ग्रीवेक तक की देव तो मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, परे अप्रविचारा, उनको अब स्त्री पुरुष संबंधी विकल्प ही नहीं पैदा होता है। ना तो वहाँ है, वहाँ देवांगनाएं भी नहीं है, क्योंकि वहाँ उनको विकल्प ही नहीं है। तो संबंधी ना तो बाह्य व्यवस्था है और ना उनके अंतरंग में उस संबंधी भाव है, परंतु अभी फिर भी मिथ्या दृष्टि है। ऐसा नहीं है कि उनकी जो वासनाएं कसाएं शांत हो गई, अंदर में सब दबी हुई है मद कसाय के कारण, अभी उनको उस संबंधी प्रवृत्ति नहीं होती। तो शुक्ल लेस्या 13वें से शुक्ल लेस्या चालू हो जाती, स्वर्ग सबको शुक्ल, और ऊपर 9 अनुदेश 5 अनुत्तर में परम शुक्ल लेस्या, क्योंकि वहां तो एक दो भवतारी जीव ही होते, यहाँ तक तो मिथ्या दृष्टि भी जा सकते, इसलिए यहाँ तक शुक्ल लेस्या होती और ऊपर परम शुक्ल लेस्या पाई जाती। तो मतलब ये है कि इस बाहर की प्रवृत्ति से अंदर के अपने स्वरूप की आराधना का एक माने ये जरूरी नहीं है माप के अपन बाहर से सब निवृत्ति कर ली विषयों से तो अंदर में अपन को स्वरूप में रमण होने लगा। तो स्वरूप का रमण अलग चीज है और बाह्य की प्रवृत्ति छूटना ये लेस्याओं का मंद कसाय के आधार से अलग चीज है। तो ऐसे ही अपन यहाँ देखते हैं जिनकी कसाएं मंद होती हैं, व्रत ले लेते हैं, बाहर में अणुव्रत महाव्रत आदि धारण करें, उस संबंधी उनको बाहर में कोई रुचि नहीं है, परंतु मंद कसाय से वो बाहर में ही उनकी प्रवृत्ति होती है, पर अंदर में उनके स्वरूप का कोई स्वाद नहीं है। जबकि चौथे गुण स्थानवर्ती जीव, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव बाहर के विषयों में भी प्रवृत्ति करेगा। अभी पंचम गुण स्थान तक शादी करके स्वस्त्री के साथ भी रहेगा, और चौथे गुण स्थान में तो शादी कितनी कर सकता है? 96,000 शादियां करके रह सकता है, परंतु फिर भी उनको जो है वो उदयजन्य दशा है उनकी, ध्यान रखना। उनको इन भोगों में संयोगों में किंचित मात्र भी रस और रुचि नहीं है। प्रवृत्ति तो है
क्यों कि वो उनकी परिस्थिति है उदय की, उसमें प्रवृत्ति करना पड़ती है। परंतु अंतरंग में उनको उसमें सुख बुद्धि नहीं है, हित बुद्धि नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है, ये अंदर में उनकी बिल्कुल नहीं है। इसलिए जैसे ही उदय उनका उस प्रकार का जो क्षीण होता है और उससे वो निवृत्ति करके फिर अपनी उत्कृष्ट, क्योंकि उनको रस तो काय में है, अपने उस स्वरूप में ही रस भाषित होता है। जितने भी सम्यक दृष्टि हैं वो कहीं भी रह रहे हो, बाहर में कैसी भी प्रवृत्ति भूमिका अनुसार उनकी चल रही हो उदय अनुसार, परंतु अंतरंग में उनकी रुचि सबकी कैसी है। देखो यहाँ 96,000 रानियों के साथ सतखंड के अधिपति छायक सम्यक दृष्टि भी हो सकती है। और छायक सम्यक दृष्टि माने क्या होता है? माने उनकी श्रद्धा बिल्कुल निर्दोष, अपनी आत्मा के अलावा कहीं एक परमाणु मात्र भी किसी को अपना नहीं जानते मानते, और किसी इन आश्रव भावों में उनको कोई हित बुद्धि नहीं है। आश्रव में बिल्कुल हेपना उनके निरंतर बढ़ रहा है। तो ऐसा जो है, जो अंतरंग से जो अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा का रस है वो जिसको आ जाता है, कदाचित बाई के उदय की प्रवृत्ति में उसका बाहर में इस प्रकार का परिवर्तन दिखे और अंदर में उसके प्रति बिल्कुल भी अरुचि रहे उसकी, और बाहर में इन सब चीजों का त्याग हो, माने उस शादी के भाव भी पैदा नहीं हो, पर अंदर में अभी उनकी एक भी कसाई नहीं गई, उनकी विपरीतता नहीं गई, तो आगे जाकर के वो फिर वो इन जैसी परिस्थिति बनती है और फिर उसमें प्रवृत्ति करके वो ज्यों कहते हो चतुर्गति के पात्र बने रहते। वो जीव वेद विज्ञान करके, तत्व ज्ञान करके सम्यक दृष्टि भी बन सकती है, परंतु बाहर से उसका मूल्यांकन नहीं है, अपन को समझना ही है। तो ये 5 इंद्रियों के विषयों में जो रस है, रुचि है, वो अलग है, और वो प्रवृत्ति है वो अलग चीज है। तो जिसको अंदर में अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, सम्यक्त हो जाता है, तो बाहर में कदाचित उनकी प्रवृत्ति हो सकती है, परंतु उसमें रुचि नहीं होती, रस नहीं होता, हित बुद्धि नहीं होती, उसमें अपनापन नहीं होता। ये सारी चीजें उनके ज्ञान श्रद्धान में निरंतर बढ़ती हैं। इसलिए वो परिस्थिति अनुसार उसमें प्रवृत्ति करके, जैसे ही उस जाति की कसाय उनकी शांत होती है, परिस्थिति दूर होती है, अंदर में वो अपनी विशेष स्वरूप की स्वरूप आराधना की साधना और भावना तो भाती रहती है। इसलिए वो जैसे ही अवसर आता है उन संपूर्ण पर से निवृत्ति करके और अपनी उत्कृष्ट स्वरूप प्रवृत्ति करके और ऐसी उत्तम ब्रह्मचर्य की आराधना वो पूर्ण रूपेण करना चालू करते हैं। तो ये जो है अपन को जो उत्तम ब्रह्मचर्य है, ये बाहर से ही मात्र उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, कहने का मतलब ये। और बाहर का अपन को माने ही पना तो बताया जाता है। जैसे अपन देखते हैं पूजन में भी ज्यादातर इन्होंने जो ब्रह्मचर्य की जो पूजन है, इसमें ज्यादातर क्या है, बाह्य ब्रह्मचर्य की और उसकी कारणों की निंदा, माने अब्रह्म की निंदा, अब्रह्म के कारणों की निंदा, और सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य की महिमा बतलाई। परंतु वास्तव में ये कोई निंदा की बात नहीं है। मूल में तो क्या है, कोई अपने लिए निंदा लायक तो कोई है ही नहीं। ये तो अपनी उस जाति की कसाय को तोड़ाने के लिए कदाचित निमित्तों को बुरा कहा जाता है, परंतु कोई निमित्त अच्छे बुरे नहीं होते। वास्तव में तो बुरा तो अपना विकारी परिणाम है, विपरीत अभिप्राय है। तो उसको छुड़ाने के लिए यहाँ पर अपन जो पढ़ते हैं ना पूजन में, शील बाण नो राख ब्रह्म भाव अंतर लखो कर दोनों अभिलाख करहूं सफल नर भव सदा। नास्तिक रूप में क्या कह रहे हैं, शील बाण नो राख। शील माने जानते ना, शील माने होती है बाढ़। जैसे अच्छी अपन ने फसल बोई हो तो जितनी अच्छी फसल होती है उतनी ही उसकी जो है चार चौबंदी उसकी सुरक्षा के लिए अपन उतनी ही तीव्रता के साथ करते हैं। इसके लिए मन वचन काय पूर्वक जिससे अपने उस स्वरूप आराधना में कोई बाधा या उससे च्युति हो, इस प्रकार की कोई वृत्ति अपने अंदर मन वचन काय पूर्वक नहीं करनी चाहिए, ताकि जिससे अपन अपनी उस स्वरूप की आराधना में व्यवधान आवे, उससे अपन च्युत हो जाए। तो ये बाहर में इस प्रकार की माने सुरक्षा रखते हुए इन साधनों से माने जो आत्माराधना में बाधा के दूर रहते हुए, और अंदर में
ब्रह्म भाव अंतर्लको, ये आपका मूल धर्म है। कौन सा धर्म है? अपने उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा का अनुभव करना, उसमें लीन होना, उसका आनंद भोगना, और उसमें जो अनादिकालीन कुसंस्कार है तो उन कुसंस्कारों की उत्पत्ति न हो जाए, ऐसे साधनों से दूर रहना, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन आदि से। इस प्रकार के भंड वचन आदि नहीं बोलना जो ब्रह्मचर्य की बाधक है। ज्यादातर गालियां ऐसी दी जाती जो बिल्कुल अब्रह्म संबंधी होती हैं ज्यादातर, क्योंकि उसको ही लोग में बहुत बुरा मानते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी अपन को खान पान में भी अपन को दिया है, जिसमें अपन पढ़ते तत्वार सूत्र में 7वें अधिकार के 7वां सूत्र दिया है। तो उसमें अपने लिए खान पान आदि संबंधी और बाहर में प्रवृत्ति आदि संबंधी भी इस प्रकार का अपन को विवेक, तो गरिष्ठ भोजन आदि का भी त्याग दिया है। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मन अंग निरीक्षण, विशिष्ट रस, स्वशरीर संस्कार, त्यागा पंच, ऐसी इन सारी चीजों का अपन को अपने अगर उस स्वरूप की आराधना उत्कृष्ट रूप से करना है तो इनसे अपन को बचना चाहिए। ये क्यों कि जितने अपन को ये शरीर आदि के संस्कार हैं ये तो अपन को बहिर्मुखता में ले जाते हैं, दूसरों को भी अपने तरफ आकर्षित करते हैं और खुद भी अपनी वृत्ति शरीर की तरफ आकर्षित होती। तो रात दिन अपन इसी जड़ शरीर के अपन बोलते हैं ना, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। अभी खुद को ही सोचना है, इससे प्रश्न रख रहे। अत्यंत असुचि जड़ का है, इसमें 9 द्वार से भरे हुए अचेतन पदार्थ है, फिर भी अपन जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, सब बर्बाद हो जाता है, भूल जाता। क्या करते अपन रात दिन सुबह से उठते ही साथ अपन क्या करते सबसे पहले? मंजन, ब्रश, दर्पण देख के शौच, ये नहाना धोना, कपड़े, सब इस शरीर की सेवा में ही पूरा लगते। इसलिए साधु क्या करते हैं, उनका श्रृंगार बदलाया है, उनके शरीर पर मैल चढ़ा रहे, ये उनका श्रृंगार है। जन्म की बालक के समान जैसा बालक होता है ऐसे बिल्कुल बिना किसी प्रकार के साथ श्रृंगार के सहज उनका जीवन होता है। तो मतलब ये है कि ये जीव क्या है, मूल अपना जो स्वरूप है अत्यंत सुंदर, आत्मा का स्वरूप कैसा है? तम यत व्यक्तम, माने जो अपना एकत्व व्यक्त स्वरूप है, यत निश्चय गदो समो सबत सुंदर उल्लू, अपने उस एकत्व व्यक्त स्वरूप की आराधना ही वास्तव में अपने लिए पूर्ण सुंदर है। आत्मा की उसी में सुंदरता है। तो ये बंधन की प्रवृत्ति जो है ये बंधन अपने उस स्वरूप की सुंदरता में बाधा है। तो ये जब व्यक्ति इस प्रकार से अंदर में अपने उस मूल स्वरूप को समझकर उसकी महिमा समझता है तो फिर यहाँ से जहाँ स्वरूप दृष्टि बनती वहाँ से उसकी ब्रह्मचर्य चालू हो जाती। बाहर में ब्रह्मचर्य तो कहा जाएगा श्रावक के 1 देश व्रतों से चालू मानते, व्रतों में तो, पर चर्या तो उसकी वास्तव में देखा जाए जहाँ से सम्यक दृष्टि बना वहाँ से उसकी स्वरूप की दृष्टि और प्रवृत्ति आंशिक रूप में चालू हो जाती। तो ये जो है जब तक अंतरंग में उत्तम ब्रह्मचर्य माने अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति पूर्वक, सच्ची श्रद्धा पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक, और फिर बाहर में आपकी जो प्रवृत्ति होती है ब्रह्मचर्य की अनउत्कृष्ट आराधना के लिए, तो वो आपको फिर व्यवहार निवृत्ति वो उपचार से ब्रह्मचर्य है और स्वरूप की प्रवृत्ति वो निश्चय से ब्रह्मचर्य, अस्थि नास्ति से उसका संबंध है कि जितना जितना आपका स्वरूप का परिवर्तन होता जाएगा, बाहर से निर्वर्तन होता जाएगा, तो उपचार से बाहर की निवृत्ति भी ब्रह्मचर्य का साधक होने से और निषेध रूप बने वो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो उस पर भी इस प्रकार का आरोप आता जाता है। तो ये अपन को इन सारी बातों को जो अपन यथार्थ रूप में समझ लेते हैं तो व्यक्ति भ्रम में नहीं रहता है। और 5 इंद्रियों के विषयों में तो जो अपन ने 6 डाला में पढ़ा ना, कोई उनको जानना वो पाप नहीं है, उनमें अपन को क्या नहीं करना है, क्या उसकी 5 इंद्रियों के विजेता पद क्या कहलाता है
तिनमें न राग विरोध। पहली चीज उनमें अहमपना तो हो नहीं चाहिए कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, पर उसमें इष्टनिष्ठ की कल्पना नहीं होती। अब वो कितनी नहीं होती कि जितनी जितनी स्वरूपचर्या होती जाती उतनी उतनी कसाय नहीं है, कसाय नहीं है तत्संबंधी राग द्वेष भी नहीं है, और जितने राग द्वेष हो रहे हैं उसमें हेपना बरत रहा है ज्ञानी की सम्य ज्ञान। जो भी अभी चूंकि जब तक पूर्ण वितराग नहीं होंगे तो आपके राग द्वेष तो होंगे, राग द्वेष पूरे नहीं छूट जाएंगे। श्रावक की भूमिका में 2 चौकड़ी कसाय के राग द्वेष छूटेंगे तो उसके जीवन में क्या होगा, उतना ब्रह्मचरी तत्संबंधी उसके इष्टनिष्ठ की कल्पना खत्म। अब जितनी प्रवृत्ति है तो वो जो जितना भी उसमें राग द्वेष है उस राग द्वेष को बराबर ज्ञानी भेद विज्ञान करके ही जानता है। आश्रव को क्या जानता है वो हे, तो उस ज्ञान में उसमें हितपना नहीं है। चारित्र में तो उसमें राग द्वेष चल रहे हैं पर ज्ञान में उसमें हेपना बरत रहा है। इसलिए भूमिका अनुसार माने जो साधक व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में निश्चय व्यवहार का इस प्रकार जितनी जितनी कसाय छूटती जाती हैं उतनी उतनी बाहर में वो उन विषयों में निर्वृत्ति करते हुए और अपनी स्वरूप की प्रवृत्ति उनकी चलती रहती है और बाहर में बुद्धिपूर्वक वो इस प्रकार की सावधानी रखते हैं जिससे अपनी कसाय ना बढ़े, तो विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करती है। तो ऐसा जो है यहाँ बाहर में इस प्रकार विवेक रखकर अंतरंग में अपने स्वरूप की आराधना करते हुए जो साधना करते हैं उनके जीवन में दोनों प्रकार का विवेक चलता है। अब इसमें तो चूंकि उसी बात को जो है बाहर में उत्कृष्ट साधकों के लिए स्त्री आदि के बारे में जो है जो लिखा है तो वो कोई स्त्री की निंदा नहीं समझना, क्योंकि स्त्रियों की अपन तीर्थंकर आदि की माता की अपन महिमा भी गाते हैं कि सो तुम जैसी माता इस दुनिया में कोई होती नहीं, परंतु यहाँ तो सिर्फ जो परस्पर में एक दूसरे के प्रति आकर्षण है तो उस आकर्षण को तोड़ने के लिए उसके निमित्तों की भी निंदा की जाती है, परंतु वो वास्तव में तो अपने अंदर के उस विकारी परिणाम की निंदा है, कोई वस्तुओं की निंदा नहीं समझना। तो इसमें दिया उत्तम ब्रह्मचरी मन आनो माता बहन सुधा पहचानो। व्यवहार में अपन पर्याय में व्यवहार से अपन माता बहन और पुत्री के लिए अच्छा मानते हैं, परंतु जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है वो व्यवहार से तो माता बहन और पुत्री के रूप में वो उनको देखता ही है, पर साथ में वो सबको एक आत्मा के रूप में भी देखता है। इसलिए अकेले को पूरे व्यवहार दृष्टिकोण से ही वो नहीं जानता, वो अंदर में जानता है कि ये भी वास्तव में तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। शरीर तो ये पुद्गल का इनका खाका है बना हुआ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और अंदर में अनंत गुणात्मक धर्मात्मक एक चेतनात्मा है, तो उनके प्रति वो मैत्री भाव भी आत्मी भाव भी जीव दृष्टि से उनके चलता है। तो इसके प्रकार व्यवहारिक दृष्टि से तो चूंकि इनको अपन लोग में अच्छा मानते हैं, इसलिए इस दृष्टि को रख करके तुम्हें किसी प्रकार के प्रति दुर्भाव पैदा ना हो, इसलिए वो उनमें अपने से जो विशेष हो माता बराबर हो, बहन छोटी हो, पुत्री के रूप में उनको पहचानो। अब यहाँ दूसरी बात बतलाई कि ये कितनी जीव के लिए ये जो कसाय की जो बाधा है और जो इसके अंदर जीवन में उसकी जो चलता है उसकी क्या तुलना करके वो दृष्टांत दे के समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं सहे बान बरसा बहु सूरे टिके न नैन बाण लख कूरे कूरे तिया के असुचि तन में काम रोगी रति करे। अभी पहले अपन को पहले तो सहे बान बरसा बहु सूरे, इसका अर्थ सब लोगों को है ध्यान में कि नहीं। सहे बान बरसा बहु सूरे कौन बताएगा इसका? पूजन अपन डेली करते हैं, कम से कम शाब्दिक अर्थ तो अपन को ज्ञान में आना चाहिए। जीवन में जो है उसका भाव समझ कर की जीवन में प्रवृत्ति तो आगे की बात है, परंतु कम से कम उन शब्दों के पूजन के जो पढ़ते हैं उसका भाव जब तक नहीं आए तो अपन को उसका अर्थ समझने में मजे नहीं आता है, बोल रहे अपन प्रत्येक जैसे। तो इसका क्या अर्थ होता है? सहे बान बरसा बहु सूरे टिके न नैन बाण लख कूरे। बताओ कौन बताएगा? हाथ उठाओ सभी लोगों में। इसकी इन लाइनों का एक लाइन का इसका अर्थ कौन बताएगा?
9 ध्यान बताएंगी, बता रही है? बताओ किसी को, जिनको वो बताओ, नहीं बताओ तो कोई बात नहीं, उसका फिर अपन समझने के लिए अपन चर्चा कर रहे हैं। और कोई बताए इनमें से? दीपेश हो ज्ञान में तो, और नहीं हो तो अपन यदवा तदवा बताने का प्रयत्न नहीं करेंगे। नहीं है किसी के ज्ञान में? अपन को देखो भाई, जो भी अपन पढ़ते हैं उसका अर्थ पहले जरूर समझना चाहिए, नहीं तो अपन को वास्तव में रूढ़ी निभाने से कोई फायदा नहीं। अपन लोक में अपन जिस व्यक्ति की भाव नहीं समझे तो अपन उसके कार्य को कैसे करेंगे? कोई तुमसे कुछ कह रहा है, उसकी तुम भाषा ही नहीं समझ रहे, भाव नहीं समझ रहे, तो अब क्या वो कुछ भी कहता रहे, उससे क्या फायदा हो? जब तक आप भाव नहीं समझोगे तो उस भाव के अनुसार फिर उसका कार्य होने की संभावना तो तभी बनती है कि जब आप भाव समझो। तो इन शब्दों के अर्थों को अपन को जो भी पढ़े, रूढ़ी से नहीं पढ़े, चाहे संस्कृत हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे हिंदी हो, जो भी पढ़े अपन समझ के पढ़े तो उसका लाभ है। और अगर बिना समझे पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत मंद कसाय रहेगी, अगर वहाँ तो थोड़ा पुण्य बने, पर जो प्रयोजन है उसका कोई तुम्हारे लिए सिर्फ अकेला पुण्य बांधना, कर्म बांधना की बात नहीं है और समय पूरे करने की बात नहीं है, यहाँ तो परमात्म प्रयोजन सिद्ध करने की बात है। तो देखिए इसका अर्थ जो दिया है सरल है, अपन लोग उसका विचार नहीं करते हैं, अकेला सिर्फ पढ़ते जाते हैं। सहे बाण, बाण जानते? बाण, बाण नहीं जानते? बाण, सहे बाण, वर्षा, बाणों की वर्षा। तुम्हारे से जैसे वो भीष्म पितामह थे ना, तो बाणों की सैया पे सो गए। अरे बाणों से छिद जाओ तो अभी भी कह रहे, बता क्या रहे यहाँ पर सो गए थे, माने क्या कि बाणों की सैया पे भी पड़े रहो तो अभी, माने वो बाण उनके है मानू, जो जीवन में उनके जो उनने जो अनेक प्रकार की सल्लें पाल रखी थी, उन बाणों की सैया पे पड़े थे वे। तो एक माने एक कहने की तरीका है, प्रतीक है वो तो बाण। तो वे उनको जितनी सल्लें थी उनकी शांति नहीं थी उसमें, माने एक एक सल उनके अंदर उनको बाणों जैसी चुभ रही थी। तो यहाँ पर कहते हैं सहे बाण वर्षा बहुसूरे, बाणों की वर्षा सहन करने वाले सूरवीर तो लोग में बहुत मिल जाएंगे, तो उससे विचलित नहीं होते, बाणों को सहन कर लेते हैं। बाण नहीं सहन कर लेते, बाणों की वर्षा सहन कर लेते, बाणों पर बाण मारते जाओ शरीर छिद जाए तो अभी उफ नहीं करेंगे। तो कहते ऐसे क्या है, बाणों को सहन करने वाले सूरवीर तो लोक में बहुत देखने में आ जाएंगे। पर टिके न नैन बाण, कौन से बाण? जो नैनों के बाण होते हैं, आंखों से जो इशारे होते हैं, इन आंखों के इशारों से जो भावनाएं व्यक्त होती हैं, उन आंखों के बाणों को सहन करने वाले तो कहते हैं बहुत बिरले होते हैं। टिके ना वे सूरवीर जो बाणों की वर्षा सहन कर लेते हैं और प्रभावित नहीं होते, अचलित बने रहते हैं। और जब टिके ना नैन बाण लख कूरे, कूरे माने होता है स्त्रियों के, स्त्रियों के इस प्रकार से कटाक्ष भरे बाणों को सहन कर वे सूरवीर उनको सहन नहीं कर पाते, वो उससे तिलमिला जाते, उससे बेचैन हो जाते, उससे बेहाल हो जाते। तो ऐसे जो है कहती हैं वो ऐसे बड़े बड़े सूरवीर भी स्त्रियों के नैनों के बाणों को, कटाक्ष भरे नैनों को देख वो सहन नहीं कर पाते, उससे प्रभावित हो जाते। अब क्या होता है, कुरेत या अब वो प्रभावित हो जाते हैं तो फिर प्रभावित होकर के फिर क्या है वो क्या करते हैं कि कुरेत या की अशुचि तन में काम रोगी रति करे। कैसा है वो शरीर? बहु मृतक सणई मसान माही काक ज्यों चोचे भरे। अब ये सिर्फ दृष्टांत दिया है, तुलना करके तुम्हें उससे जुगुप्सा घृणा उससे विरक्ति पैदा कराने के लिए मात्र ये कथन है, इसमें किसी प्रकार का और कोई किसी निंदा या कोई ऐसा नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारी वृत्ति को बदलने के लिए कि जिस प्रकार से मरघट में मसानों में जब जानवर मरे पड़े रहते हैं तो वहाँ जिस प्रकार से कौआ
कौवा जा करके उनके मांस को जैसे चोंचे मार मार के खाते हैं, ऐसे ये जीव इस शरीर ऐसे मांस हाड़ मांस के शरीर में और ऐसे कसायों की पूर्ति के लिए प्रवृत्ति करते हैं, काक ज्यों चोंचे भरे। तो बहु मृतक सणई मसाण माही काक ज्यों चोंचे भरे। अब इस प्रकार ये जानकारी देके कि भैया ये तुम्हारी कसाएं जो है, माने इसके लिए काम के 10 बाणों में मरण भी हो जाता है। क्या होता है जब अंदर में व्यक्ति को काम, अपन बोलते काम बाण विध्वंस नाय पुष्पम निर्विपामति स्वाहा। तो ये काम का जो बाण है, जो तकलीफ है, ये व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। और वो सहन जब ही हो सकती है कि जब आपको भेद विज्ञान, आत्मज्ञान, अपने स्वरूप में अनंत सामर्थ्य, फिर सारी कसाएं अंतर मुहूर्त में तहस नहस होकर के व्यक्ति को अंदर में परमानंद आनंद प्रकट होता है। जब तक व्यक्ति अंदर में अपने उस आत्मा के बल को अंदर प्रकट करके उसका अनुभव नहीं करता, तब तक वो इनसे बच नहीं सकता। इन कसाएं नियम से सारी कसाएं जीवन में चलती रहती, कभी प्रकट कभी अप्रकट। तो इस प्रकार से ये जो कहते हैं कि वास्तव में जो है ये व्यक्ति को जब इस प्रकार की काम वासना पैदा होती है, जो अपन स्त्री पुरुष नपुंसक वेद ये 3 9 कसाएं बतलाई हैं, तो ये 9 कसाएं ईसत कसाएं बहुत जल्दी शांत हो जाती हैं, ज़्यादा समय नहीं रहती हैं। समय सार जी में तो एक दृष्टांत दिया है। क्या दिया है कि जिस प्रकार से काम बाधा उत्पन्न होने पर, वीर स्खलित हो जाने पर, फिर उसके तत्संबंधी बाधा खत्म हो जाती है, फिर उसको तत्संबंधी कोई भाव पैदा नहीं होता। तो ये ज्यादा समय नहीं टिकता है, थोड़े समय। उसके लिए तो लौकिक दृष्टांत दिए कि पुरुष की कामाग्नि को तृण की अग्नि के समान संज्ञा दी। किसके समान? तृण की अग्नि जानते हो ना, कितनी देर लगती रहती, इधर जल लगी आग और बुझ गई। और स्त्री की कामाग्नि के लिए कंडे की आग की संज्ञा दी है। कंडे की आग कैसी होती है? धीरे धीरे धधकती रहती है, अंदर ही अंदर धधकती रहती है, एकदम कंडा पूरा जल्दी नहीं जलता है, धीरे धीरे धधकती है, वो बाहर में नहीं दिखती। और नपुंसक की आग को भट्टे की ईंटा जैसी संज्ञा दी है। भट्टे में जो ईंटा लगता है ना, कैसा होता है? अंदर ही अंदर उसकी पूरे ईंटा में उसकी भयंकर अग्नि बनती रहती। तो उनकी वो कसाय उस जाति की अंदर चलती रहती सदा, इसलिए वो सदा काल इस प्रकार की वृत्ति उनकी चलती रहती। क्यों कि शरीर में इस प्रकार की वृत्ति उनकी जो है, अंग इस प्रकार के है कि वो माने दोनों को चाहते और अंदर में कसाय उनकी पूरी होती नहीं है। तो ये जो जब तक देखो वो भी वैसे आत्मबोध करके सम्यक दृष्टि बन के धर्मात्मा बन के और अपनी आत्माराधना कर सकती है तो जी, परंतु वो पाप कर्म के उदय से उनको शरीर भी नपुंसक का मिला और अंदर भी वेदना भी। वैसे तो नपुंसक वेद भावात्मक रूप में तो 9वें गुण स्थान तक इनके उदय चलते हैं, बाहर में शरीर तो पुरुष का ही रहेगा। क्यों कि आगे का साधु 6वें गुण स्थान से तो नपुंसक और स्त्री 5वें गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते। जो आगे 6वां आदि गुण स्थान है वो कौन धारण करते हैं? वो तो बाहर से पुरुष ही धारण कर सकते हैं, और इतनी ऊंचाई भावों की शुद्धि भी वो ही प्राप्त कर सकते हैं। उस पर्याय जन्म उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती। तो और भावात्मक रूप में पुरुषों के 3 वेद का उदय चल सकता है। देखो वेद बाहर की प्रवृत्ति से संबंधित नहीं है, वो तो एक कसाय विशेष है और उस जाति की उनकी कमजोरी अंदर चलती है। तो वो बाहर की प्रवृत्ति तो जोगी मुनिराजों के बाहर स्त्री पुरुष नपुंसक वेद संबंधी प्रवृत्ति का ही सर्वथा भाव, फिर भी वो कसाय का उदय जो अबुद्धि मतलब बुद्धि चलता रहता है, उस संबंधी परिणति में जो एक जो विकृति है वो अपन बाहर में उसको व्याख्या नहीं कर सकते। शास्त्रों में जो उसके वेद का उदय है, इसलिए 3 वेदों से मोक्ष होता है। समझ रहे ना? 3 वेदों से मोक्ष होने का मतलब बाहर से 3 वेद वाले नहीं, अंदर के भाव वेद से अगर 3 वेद का उदय पुरुष वेद में है मूल, और बाहर से तो मुनि दीक्षा धारण करके आत्माराधना कर रहा है, तब चूंकि उसमें 3 वेद उसके हो सकते हैं 9वें गुण स्थान तक,
तो कोई के पुरुष वेद हो, कोई के स्त्री वेद भी हो, कोई के नपुंसक वेद भी हो, तो जिस वेद का उदय चलेगा उस वेद पूर्वागांगे 9वें गुण स्थान तक जाएगा और वहां से फिर वो स्वरूप की आराधना करके उसका सहायक समन शांत अभाव करके वितराग दशा को पालेगा। तो ये तो एक भावों की विशेष प्रवृत्ति है, उसको अपन बाहर की क्रिया से शरीर आदि से माप नहीं सकते। कसाय है, कसाय समझ रहे ना, ये तो कसाय तो आत्मा का परिणाम है। तो ये जो है कि उत्तम ब्रह्मचर्य का संबंध तो अपनी आत्मा की चर्या से है, दृष्टि ज्ञान और लीनता से है। बाहर में आप किस भूमिका में हो वो अलग स्थिति है। संगी पंचेंद्रिय है तो वो चारों गति के जी अपने उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा की दृष्टि ज्ञान बना के, और 2 गतियों में तो सिर्फ अनंतानंदी कसाय के अभाव जन्य भी तरागता पा सकते हैं, पर दृष्टि में तो अपनी पूर्ण उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा की भावना और दृष्टि रख सकते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में तो वो इसी पूर्ण स्वरूप को चाहते, इसलिए उनको एक दृष्टि से दृष्टि मोक्ष बता दिया जाता है। क्या हो गया उनका? दृष्टि में तो वो निरंतर अपने मुक्त स्वरूप को ही ध्यान में रखते और बाकी किसी में उनकी कोई रुचि नहीं है। तो ऐसा जो है ये उत्तम ब्रह्मचर्य वास्तव में तो जिनके जीवन में ऐसा तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मबोध हो जाता है उनके जीवन में ये क्रम क्रम से स्वरूप स्थिरता से प्रकट होता है। बाकी उसके साथ साथ बाहर से भी यथायोग उनकी निर्वृत्ति विषयों से होती जाती है, कसायों से होती जाती है। इस पर उपचार से ब्रह्मचर्य का आरोप आता है। निश्चय से ब्रह्मचर्य तो अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा की लीनता और उसका आनंद है। तो इस प्रकार ये लोक में जो है जो लोग मोक्ष जाते हैं तो वो वास्तव में बाहर में स्त्री संबंधी बाहर से भी त्याग और अंदर में भी भावात्मक त्याग करके संसार में उसको एक संज्ञापन को, चूंकि उसमें जीव की बहुत दुर्दशा होती है इसलिए उसको जैसे विष खा लेने वाले व्यक्ति को तकलीफ होती है, ऐसे ही विषयों में आसक्त होने वाले व्यक्ति को वो विष के समान है। तो जिस निमित्त से उसकी विषय प्रवृत्ति होती है उसको भी संज्ञा दे दी उपचार से विष का। वास्तव में तो वो पुरुषों के लिए स्त्रियों के लिए पुरुष विष के समान है। क्या है? जैसे यहाँ लिखा है तो पुरुषों की दृष्टि से लिखा, संसार में विष भील नारी तज गई योगीश्वरा। अब स्त्रियां लिखें अपनी तरफ से तो क्या लिखेंगे इसमें? संसार में विष भील नर तज गई योगीश्वरी। क्या पढ़ेंगे कि वो अब उसकी तरफ उनके लिए वो उसके लिए हानिकारक है निमित्त की दृष्टि। वैसे तो अपने अंदर के भाव ही अपने लिए सब अमृत है और विष है। इस प्रकार से ये सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष की निंदा नहीं समझ के अपने तत्संबंधी उस भाव को ही यहाँ पर बुरा कहने के लिए उस उपचार से उस स्त्री को भी निषेध किया है। तो इस प्रकार से ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ की शिव महल में, जिन्होंने इस संबंधी कसायों को जीत करके अपने उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा की आराधना पूर्ण रूप से कर ली है, ऐसे वो योगीश्वरों के योगियों में ईश्वर वो अरहंत और सिद्ध भगवान। योगी तो है पंच परमेष्ठियों में आचार्य उपाध्याय साधु, और उनके ईश्वर कौन है? अरहंत और सिद्ध, उनमें श्रेष्ठ वो अरहंत और सिद्ध भगवान है। ऐसे वो अनंत सिद्ध भगवान ऐसी संपूर्ण बाहर की प्रवृत्ति से रहित होकर, और क्या हो गया? 10 धर्म पेड़, ध्यानत राय कहते हैं उनने 10 धर्मों की सीढ़ी पर पग रख करके, और अंतिम मोक्ष महल में वो 10 सीढ़ियों को पार करके अंदर में मोक्ष महल था। तो क्या हो गया? वो आगे जा करके मोक्ष महल में पहुंच गए। तो इस प्रकार से ये अपने लिए इस उत्तम ब्रह्मचर्य का स्वरूप, चूंकि 5 इंद्रियों के विषय कसाय बाहर का संपूर्ण परिग्रह, ये आत्मा की आयत में अपन ने आकिंचन धर्म के प्रकरण में 24 प्रकार के परिग्रहों का आसार था जीव के लिए, उसका निषेध रूप में अपन ने पढ़ा था। और अब पॉजिटिव रूप में उससे भिन्न आत्मा के ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीनता, ये अस्थि रूप में उसके लिए धर्म है। नास्ति रूप में इनके अभाव स्वभाव है आत्मा का। 24 प्रकार के परिग्रह के अभाव स्वभाव वाला है आत्मा। अगर अपन आकिंचन धर्म की दृष्टि से विचार करें तो आत्मा का स्वभाव कैसा है? 24 प्रकार के परिग्रह के अभाव स्वभाव वाला।
और अस्थि रूप में कहें तो अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में पूर्ण लीनता के स्वभाव वाला। इस प्रकार से ऐसे 10 प्रकार के धर्मों के माध्यम से अपने लिए आत्मा का जो वास्तव में मूल उत्तम 10 प्रकार के जो लक्षण धर्म के बतलाए, मूल में तो ये आत्मा की पूर्ण स्वास्थ्य चर्या है, जीवन है। ऐसा ये पूर्ण आत्मा का स्वास्थ्य जीवन प्रत्येक व्यक्तियों के लिए ही पूर्ण उपयोगी है, उनके परम हित में है। बाकी इस संसार में और कुछ भी उनके हित में नहीं है। सारा सब संसार आसार है और एकमात्र अपना ये स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति ही सार है। ऐसा अपन को इन 10 दिनों में अपने लिए आत्मा के उस मूल धर्म को, स्वास्थ्य रूप धर्म को स्पष्ट करके और जानकारी दी गई। अब जिनके लिए ये अच्छा लगे तो अब वो अपने जीवन में इसको अपने स्वरूप को ही अपना पर से भिन्न जानकर और इसकी दृष्टि ज्ञान लीनता पूर्वक उसकी आराधना करें और सिर्फ 10 दिनों की चर्चा का मात्र अपना ये विषय न रह जाए अपना। और अपन सदा काल अभी जो जिनको वास्तव में 10 दिन ही मुख्य रूप से धर्म के दिखते हैं और 12 महीने अपने धर्म के नहीं दिखते हैं, हमेशा धर्म के नहीं दिखते हैं, तो उनके लिए कम से कम ये अपन को धर्म का यथार्थ स्वरूप समझाया। परंतु जिनने धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझ लिया तो वो 10 दिनों के 10 लक्षण धर्म नहीं देखते हो, वो तो सदा धर्मात्मा पने का जीवन अपनी सामर्थ्य प्रमाण जीते हैं। उनके ये 10 लक्षण धर्म अपने जीवन में सदा सदा जीवन में उनकी प्रवृत्ति चलती है। 10 धर्म तो और विशेष रूप से और चिंतन मनन करने के लिए आते हैं उनके लिए। परंतु जिनको इनका स्वरूप पता नहीं है वो इनके सही स्वरूप को समझ के अपने जीवन में इन 10 लक्षण धर्मों के माध्यम से अपने साथ आश्रित मूल धर्म का जो आनंदमय है, पूर्ण सुखमय है, उस धर्म को अपने जीवन में अपनाएं, उसकी रुचि, उसका ज्ञान, उसकी आराधना करें। इस मंगल भावना से अपनी जो है ये उत्तम 10 धर्मों की चर्चा आज अपन यहाँ पूर्ण करके और अंतिम उस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की अपन भावना भाते हुए जिनने अपने जीवन में उसको प्रकट किया है उनके प्रति बहुमान रखते हुए और अपन अंतरंग से ऐसी भावना भाएं कि हमारे जीवन में भी वास्तव में ऐसा सच्चा उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट हो, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। उसको हम बोलेंगे, आप लोग भी उसको दोहरा करके भावना भाएंगे। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की 10 लक्षण महापर्व की। इस समय इस परिप्रेक्ष्य में मुझे वह घटना याद आती है कि कमठ और मरुभूति नाम के 2 भाई थे। कमठ ने मरुभूति की स्त्री का शीलहरण किया, राजा ने उसे देश निकाला दिया, वह कुतप तपने लगा। मरुभूति मनाने गया तो वह हाथ में पत्थर की शिला लिए हुए कुतप तप रहा था और मरुभूति के सिर पे वह उसने शिला पटक दी। उसके प्राण निकल गए और वह जंगल में जाके हाथी बना, जिसका नाम था वज्रघोष। वज्रघोष जंगल में घूमता था, चूंकि शांतपर नाम से मरा था तो बहुत सुंदर हाथी था।
हथनियों के साथ क्रीड़ा करता था, आनंद से केली करता था। एक बार अरविंद नाम के मुनिराज वहाँ पधारे, जो पूर्व में राजा थे, और उन्होंने उसे उपदेश दिया और वहाँ सम्यक दर्शन हुआ और देशव्रत भी अंगीकार कर लिए, पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया। अब वह अंदर में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का दो कसाय के अभाव में वेदन करने लगा। अब उसके जीवन में ब्रह्मचर्य कैसे आया कि अब वो हथनियों के तरफ उस दिशा में भी नहीं जाता था जहां हथनियां होती थी। पहले जो हथनियों के पीछे भागता था हाथी, मैं त्रियंश की बात कर रहा हूं, मनुष्यों की नहीं, जो हथनियों के पीछे भागता था, अब वो उस दिशा में भी नहीं जाता था जहां हथनियां होती थी। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि अंदर में जिसको आनंद मिल जाए वो बाहर में आनंद क्यों खोजेगा। जैसे अंदर में ब्रह्मस्वरूप आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होगा, उसे पंचेंद्रिय के विषय भोग आकर्षित नहीं कर सकते। पंचेंद्रिय के विषय भोग तभी तक आकर्षित कर सकते हैं जब तक कि अतीन्द्रिय आनंद का वेदन नहीं हुआ। इसलिए हम सभी इस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के पावन दिवस पर अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक ब्रह्मचर्य को धारण करें, जिससे विषयों की सहज ही अरुचि हो। देखिए 10 दिन तो बहुत अच्छे बीते, अब इस धर्म को 10 ही दिन में विसर्जित करना है क्या? जैसे आज गणपति जी विसर्जित हो गए, तो अपन को भी ऐसा ही है कि भैया 10 दिन बहुत हो गई उठापटक, अब थक गए अपन, अब तो क्या है आराम से दुकानदारी करेंगे। क्या विचार है आप लोगों का? कुछ लोगों को हमने जबरदस्ती नियम दिलवाया है, नहीं नहीं अब सिर्फ तो करना ही पड़ेगा, नहीं नहीं पंडित जी चलो ठीक है 10 दिन तो कर ले रहे, बाद में अच्छा लगा कि बुरा लगा आप लोगों को? 10 दिन में अच्छा लगा कि बुरा? अच्छा लगा तो आगे चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? जैसे अपन वो होता ना रिन्यू करवा लेते, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो जाता ना, तो अपन क्या करते रिन्यू करवा लेते, तो आज फिर से रिन्यू कर दें आप लोगों का? आप स्वयं कर लें, अच्छा लगा है तो उसको और चाहें, उसको और चखें। जब तक आत्मा का स्वाद ना आने लगे अंतरिंद्रिय, तब तक इन बाह के पंच परमेष्टि के आश्रय से विशुद्धि बनाएं और अंदर का आनंद पूर्वक सहज भक्ति अपने अंदर में उमड़ेगी। कल से क्या शेड्यूल रहेगा, थोड़ा सा उसकी भी सूचना दे दें। कल से कुछ परिवर्तन होगा स्वाध्याय में कि वही टाइम रहेगा, क्या रहेगा? नहीं कल ये कह रहे अभी 10 दिन जैसा चला वैसे ही कल चलेगा। कल चूंकि रत्नत्रय है कल भी, तो कल विधान आदि भी वैसे ही चलेगा और वही टाइम स्वाध्याय आदि का जो चलता था अभी 10 दिन वैसे ही रहेगा। परसों से परिवर्तन होगा, आपको सूचना दे दी जाएगी। ठीक, भजन गा लो अभी, बस जो जो जिसको गाना हो बढ़िया गा लो अच्छी तरह से। पूजन की कह रही क्या कह रहे? अरे अभी 10 दिन जो रूटीन चल रही थी कल भी वही रहेगी, कल कोई परिवर्तन नहीं होगा, परसों से परिवर्तन होगा, कल सूचना दी जाएगी आपको उससे। ठीक है, आज कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम बाद में बता देंगे। कार्यक्रम है ना? हाँ कार्यक्रम है, कार्यक्रम के लिए सभी लोग रुकेंगे। आज मूड नहीं है, आज ज्यादा धर्म हो गया, अब कार्यक्रम का मूड है। भजन गाना हो तो भजन गा सकते, भजन चलो।